स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। और मैं थोड़ा सा लेट हूं आपको एक खुशखबरी देने में, लेकिन मुझे लगा कि अपने हिस्से की जानकारी, अपने हिस्से का ज्ञान आपके साथ बांटना बेहद जरूरी है। इससे आप लोगों को मालूम तो चल ही चुका होगा कि हमारे यूपी में कई सालों के बाद फार्मासिस्ट की कुछ वैकेंसीज आई हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी एनएचएम के अंतर्गत अलग अलग स्कीम के द्वारा ये वैकेंसीज आई हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी फीस है और क्या चीजें आपको पढ़ाई कर रही है। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन जिन लोगों ने अभी पिछले कोविड के 2 सालों में किसी भी सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग किया हो, संविदा पे नौकरी किया हो, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी किया हो या कुछ दिन जाके वहां पे फ्री में काम किया हो, तो अगर आप वहां पे जाकर के सीएमओ से ये अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेते हैं तो आपको इस पेपर में एक वरीयता मिलेगी, आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, यानी उसका कुछ फिक्स मार्क्स होगा जिसको लगाने पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये एक खास बेनिफिट इस एग्जाम में जोड़ा गया है। दूसरी थोड़ी सी खराब बात है लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा पे है। सैलरी यही कोई 17-18 हजार से स्टार्ट होगी, बढ़ती जाएगी, थोड़ी थोड़ी महीने में रिवाइज होती रहती है। लेकिन ये वैकेंसी अभी आप ये मानिए कि 31 मार्च 2023, मतलब ये भी जो यहाँ पे शुरू हो जाएगा 31 मार्च 2024 तक मान लीजिए करीब में वैकेंसी रहे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी पे होती वो 3 साल 4 साल 5 साल तक चलती रहती है, बढ़ाते रहते हैं। अगर आप लोग कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी 25,000 से 20,000 से कम है तो मैं कहूंगा कि आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी 25-30 हजार से ऊपर है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसके लिए परेशान मत होइए, जो काम कर रहे हैं उसको छोड़िए मत। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं वो इस पे जरूर ध्यान दें, जो लोग खास तौर पे डिप्लोमा पास आउट है या बैचलर पास आउट है, डी फार्मा बी फार्मा दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। खास बात है एज का रिलैक्सेशन है 18 से 40 साल तक, और इसकी फीस जो है वो फ्री। अलग अलग जिलों में ढेर सारी वैकेंसीज हैं, तो मैं आपको देखता हूं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपको इसके बारे में जानना है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। आपको गूगल खोलना है और उस गूगल पे सर्च करना है यूपीएनएचएम। जैसे आप खोलेंगे उसका वेबसाइट आपको खुलेगा, उस वेबसाइट में जाके आप अपडेट वाले पे क्लिक कीजिए। जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो अपडेट का पेज आपके सामने खुल के आएगा। उस अपडेट पेज वाले में आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन देखना है। देखिए नोटिफिकेशन तीसरे नंबर पे है, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर वैकेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन एनएल के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए 27 नवंबर 2022 को गया है। आपको ये वाला लिंक ओपन करना है। तो आप ये लिंक ओपन करेंगे तो कौन कौन सी डिटेल्स है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि ये 27 नवंबर को ये एप्लीकेशन शुरू हुआ है और 12 दिसंबर, इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ये 12 दिसंबर है ये इस वैकेंसी की लास्ट डेट है, इसको भूलिएगा नहीं, 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। देखिए क्योंकि बहुत लाखों लड़के भरेंगे, बी फॉर्म डी फॉर्म पास आउट बहुत सारे बच्चे भरेंगे, फीस भी फ्री है, तो लगभग जिनको नहीं चाहिए वो भी भरेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 12 दिसंबर का वेट मत कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं तो आसानी होगी। कुछ इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको बताने के लिए मैं चलता हूं, थोड़ा सा डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे चलता हूं और आपको ये चीज बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल पार्ट इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या इस वैकेंसी की खास बात है। ठीक है, तो यूपी एनएचएम मतलब उत्तर प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन में, तो उसमें नेशनल हेल्थ मिशन एनएचयूएचएम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ऐसे ही बालिका शिक्षा विकास, ऐसे करके अलग अलग भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। उस योजनाओं में अलग अलग वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज है एनएम के, स्टाफ नर्सेस की। मैं फार्मासिस्ट की बात करूंगा क्योंकि मुझे फार्मासिस्ट की वैकेंसी से मतलब है, मैं अपने फार्मेसी के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं।
तो देखिए NHUM की बात करें तो जो NHUM है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में, इसमें जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है टोटल है, देखिए आप यहाँ पे देखिएगा टोटल वैकेंसी है 209, ये कम नहीं होती है। जिस साल हम लोगों ने रेलवे में सिलेक्शन लिया था उस साल 20-22 पोस्ट आई थी, तो 209 वैकेंसी बहुत होती है, जिसमें आप देखेंगे अनरिजर्व 97 सामान्य सीट है, 10 EWS कोटा वाले हैं, 49 OBC, 46 SC ST और 4 PW में, यानी और जो इसकी सैलरी है वो करीब 19,101 रुपए का पे ग्रेड के हिसाब से रहेगा। मोटा मोटा सारा कुछ मिला जुला के आपकी सैलरी जो है वो 25-26 के आसपास बन जाएगी अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। ठीक है, एक योजना ये हो गई। दूसरी हम योजना की बात कर रहे हैं DHS, ये भारत सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इस स्कीम में फार्मासिस्ट एलोपैथिक में 46 सामान्य, 19 अनरिजर्व, ठीक है, टोटल 46 वैकेंसी है। हम मुद्दे की बात करते हैं और सैलरी करीब 18,000 ग्रेड पे वाली है। आप मान के चलिए कि मोटा मोटा आपकी 22 से 24 हजार की आपको सैलरी बन सकती है। ये हो, आपको जब फॉर्म भरना है तो आपको कोई एक कोटा चुनना है, आप सारे में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अलग अलग बार बार फॉर्म भर के अलग कैटेगरी भर, आपने एक बार ये भर दिया, एक बार ये भर दिया, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो अक्सर लोग करेंगे क्या कि जिसमें वैकेंसी ज्यादा रहेगी सब लोग उसी में भरते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं कि ज्यादा है इसी में भरो। और अक्सर क्या होता है कभी कभी जिसमें सबसे कम वैकेंसी होती है उसमें बहुत कम लोग भरते ही नहीं है, और उसमें जो एग्जाम देता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब ये लक की बात है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि कौन सा भरिए, किसमें ज्यादा किसमें कम, जो आपको सही लगे आप भरिएगा। ठीक है, आगे दूसरी चीज और देख लेते हैं। डीएचएस के बाद देखिए मैटरनल हेल्थ में फार्मेसी वैकेंसी नहीं है, कम्युनिटी प्रोसेस में नहीं है। आरबीएस के आप जानते हैं ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा वो बाल स्वास्थ्य करने कुछ एक योजना है, उसमें फार्मासिस्ट की देखिए जब 186 वैकेंसी है जो कि बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 186 पोस्ट है इसमें भी। ठीक है, और 13,500 ग्रेड पे है, यानी कि सैलरी 18-17 हजार के आसपास मिलेगी। तो इसमें भी कम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन ज्यादा लोग जिसमें अप्लाई करेंगे उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है किस तरह से। उसके तरह से देखा जाए तो एक और है नेशनल प्रोग्राम, भारत सरकार की जो नेशनल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार के, उसमें जो वैकेंसी है कुल 4 वैकेंसी है, 15,000 ग्रेड पे है। वर्किंग आवर कम होते हैं यहाँ पे, 4-5-6 घंटे काम होता है बस, तो 15,000 है। ठीक है, और ब्लड बैंक वगैरह में फार्मासिस्ट वैकेंसी इस बार नहीं आई है। तो ये कुल भारत सरकार की योजनाओं में कुल 17,291 पोस्ट आए हैं, जिसमें से मोटा मोटा देखा जाए तो करीब 445 या 450 पोस्ट जो है मोटा मोटा गिन लीजिएगा फार्मासिस्ट की पोस्ट है इस 17,291 पोस्ट में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि कैसे क्या काम करना है, कैसे आपको समझना है। कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जो लोग इसमें अपने जो लोग सामान्य कैटेगरी से भरते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, या जो ईडब्ल्यूएस कोटे से या SC ST कोटे से या ओबीसी कोटे से फॉर्म भरेंगे उन्हें इनका एक पत्र दिया गया है इस वेबसाइट पे जाकर के इनका फॉर्मेट डाउनलोड करिएगा और उसी फॉर्मेट में आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा, लेटेस्ट होना चाहिए। और लेटेस्ट बना के जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको इस चीज को सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा वगैरह करा रहे हैं तो आपको सेम वही चीजें यहाँ पे ध्यान देनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स हैं वो एनएन पोजीशन के लिए अगर अप्लाई करती है फीमेल से तो उसमें 90% को वरीयता दी जाएगी। हम फिलहाल यहाँ फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 27 तारीख को ये फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो गया है और 12 दिसंबर को रात को 12 बजे यानी 11:55 पे ये क्लोज कर दिया जाएगा। ये क्लोज कर दिया जाएगा, उससे पहले आपको भरना है। कैंडिडेट सारे कुछ ध्यान में देके पढ़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट इंगेज्ड फॉर कोविड मैनेजमेंट और आउटसोर्स टेम्परेरी HR कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क। किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भारत सरकार के उपक्रम में कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों ने, मेरे अस्पताल में भी बहुत अच्छे ट्रेनिंग करने आए थे, तो वो जो अगर कहीं आपने कोरोना के समय में काम किया है, किसी सरकारी अस्पताल में काम किया है, अब ऐसा मत करना है कि किसी सरकारी अस्पताल में जुगाड़ लगवा के सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है किसी तरीके से आपने किया है काम, तो उसमें भी आपको कुछ नंबर मिलेंगे। जैसे अगर आपने 6 महीने तक काम किया है तो आपको 1.05% मार्क्स, जितना भी आप मार्क्स पाएंगे उसका 1.05% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिन्होंने 1 साल तक काम किया है उनको 2.10%, और जो 1 साल 6 महीने 1.5 साल से ज्यादा काम किया है उसे 3.15% मार्क्स। बहुत होते हैं ये मार्क्स। जब भी आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो ये सब मार्क्स जोड़ के आपकी रैंक ऊपर जाएगी, और जब रैंक ऊपर जाएगी तो एक पोस्ट के बदले में 3 लोगों को बुलाया जाएगा।
ठीक है। तो मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें से जिसकी रैंक ऊपर रहेगी उसको छांट लिया जाएगा। तो ये सब का बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया है? तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो केवल 33%, 100 में से 33 नंबर आप पास जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, मतलब आप क्वालिफाई करेंगे। अब क्वालिफाई के बाद उनको इंटरव्यू के लिए छाटा जाएगा मेरिट के आधार पर, ठीक है, जो टॉप लेवल पे रहेंगे। 30% 30 नंबर चाहिए ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 24 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स, या आप सिलेक्ट हो गए हैं, नौकरी नहीं मिलेगी तो इसके बाद आपकी रैंक बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारा अगर आपको एक्सपीरियंस है जो भी है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका बनवा के सर्टिफिकेट उसको भी अपलोड करना है 7 दिनों के अंदर। आप फॉर्म भरने के 7 दिनों के अंदर भी इसको, आज आप फॉर्म भर दिए तो 7 दिन के अंदर आप इसको बनवा के अपलोड कर सकते हैं। ये चीजें हैं। और ये कौन बनाएगा? सीएमओ बनाएगा, कोई और अर्जी फर्जी डॉक्टर से आप नहीं बनवा सकते। प्राइवेट अस्पताल वाले तो सोचे भी ना कि हम बनवा के घर में रख लेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट की बात हो रही है, तो हम फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं कि फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चों। तो फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? इंटर हो 10+2, फिर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा दोनों, बी फार्मा या डी फार्मा दोनों जिन लोगों ने किया है वो भर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि उम्र का पड़ाव 18 से 40 है, उम्र की वरीयता दिक्कत नहीं है, सब लोग आ जाएंगे इसमें। और सबसे खास बात कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जो लड़के अभी जस्ट पास किए हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लकीली, वो लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और। कैसे फॉर्म भरेंगे इसका इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए करिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना है। आप जब फॉर्म भरेंगे आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और एग्जाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। 100 नंबर के पेपर होंगे, जिस 100 नंबर के पेपर में 80 क्वेश्चन जो आएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा सिलेबस का जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो कैसा है। जो आपका पूरा का पूरा पेपर हो रहा है 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 80 मार्क्स जो होंगे वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिनेटेड सेक्शन, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, फार्मेसी के सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन आएगा और 20 क्वेश्चन जो आएगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, यानी मल्टीपल जो क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, इतिहास, भूगोल, इन सबसे 20 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन टिक लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 100 में 40-50 तो आप कर ही लेंगे, क्वालिफाई तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन अच्छा स्कोर करेंगे तो बेहतर फायदा ये है कि आपका सिलेक्शन रैंक अच्छी बनेगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होना है, ठीक है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन है कैसे कैसे क्या होना है, कब तक अपॉइंटमेंट लाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ये 1 साल तक होगा, मतलब 31 मार्च 2023 से आगे 1 साल तक का आपका रिन्यूअल रहेगा, उसके बाद रिन्यूअल होता है लकीली। और इस तरह से भारत सरकार जब चाहे आपकी वैकेंसी को रद्द कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार जब चाहे उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ये उनके पास अथॉरिटी, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये कुछ बातें होंगी जहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ और चीजें हैं। एज लिमिटेशन 18 से 40 साल तक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस जो है आप एग्जाम 5 में देख सकते हैं, मैंने आपको बता दूं सिलेबस में, आप नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं इसमें सिलेबस की बात करता हूँ, या फिर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको इसकी तैयारी करनी है सीरियसली। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, आप मेरे साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा क्लास में थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो मैं इसकी तैयारी के मोड में नहीं हूँ, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा है। ये मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर आधे घंटे में रोज पढ़ा दूंगा तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि तैयारी करना है, जी सर मुझे क्लासेस चाहिए, स्टार्ट कीजिए, तो आज के आज आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। केसीएल ट्यूटोरियल एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां से दे लीजिएगा। और फिर आप लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी, आपके कमेंट आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा मैं ये क्लासेस स्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन फीस निल है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 17-18 हजार सैलरी, तुम क्या एप्लीकेशन फीस दोगे। सरकार ने एक अच्छा कदम किया है कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाए, ठीक है। बात सिलेक्शन के बाद आपका नाम, पता का, पापा का नाम, डायरेक्ट कैंडिडेट, ये सारा डिटेल सही से भरिएगा, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा, ये चीजें हैं, ठीक है। और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, जब ऑनलाइन फॉर्म आप अपलोड करेंगे तो उसमें कौन कौन चीजें अपने पास रखिएगा। ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने से पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर पेपर में लिख के उसको पीडीएफ बना के, पासिंग सर्टिफिकेट हाई स्कूल का, फिर इंटर का, फिर डिप्लोमा और डिग्री का,
सर्टिफिकेट। और रजिस्ट्रेशन आपने यूपी से अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कर सकते हैं। यूपी के बाहर वाले इस वैकेंसी को नहीं भर सकते क्योंकि इस वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है जो यूपी का है। ठीक है, ये सब कुछ भरने के बाद सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपका ये होगा। फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, वो 232 पिक्सल। ये सब आप ऑलरेडी जब फॉर्म भरेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन चीजें क्या होनी चाहिए। यहाँ पे सारा डिटेल में आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जिसको बनवाना है, ये उसका एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी फॉर्मेट से बनवा करके अपने तहसील से अपने जिले जहां से आप बनवाइएगा, बनवा कर इसको इस तरह से सबमिट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एनेक्सर 2 हो गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार में अगर कोई ईडब्ल्यूएस कोटा चाहता है जनरल कैटेगरी में, उसका भी फॉर्मेट दिया है कि आप इसको डाउनलोड करके भरवा करके भर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं जिले वाइज। पूरे उत्तर प्रदेश में किस जिले में कितनी वैकेंसी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके एरिया में कौन सी वैकेंसी है, लेकिन आप अपने एरिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको नौकरी मिलेगी, फिर आप ट्रांसफर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी की बात करता हूँ। ठीक है, ये सब तो एनएचएम की फार्मासिस्ट वैकेंसी देखिए। आगरा में 6 पोस्ट है, मथुरा में 4, अलीगढ़ में 4, अयोध्या में 1, आजमगढ़ में 1, इलाहाबाद में 3, प्रयागराज, बरेली में 12, बहराइच में 2, भदोही में 2, शाहजहांपुर में 2, झांसी में 1, जालौन में 1, जौनपुर में 1, हमीरपुर में 1, 2, हाथरस में 3, हरदोई में 3, ठीक है, हापुड़ में 3, बांदा में 2, बदायूं में 1, अम्बेडकर नगर में 3, बाराबंकी में 1, बलिया में 1, बलरामपुर में 1, इटावा में 1, एटा में 1, गोंडा में 1, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, ढेर सारे जितने भी आपके जिले हैं सभी जिले में कुछ कुछ वैकेंसी है। 65 जिलों में टोटल वैकेंसीज हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कितनी। बनारस में 10 पोस्ट है भैया, बनारस में 10 पोस्ट है। बनारस में अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो मैं बनारस में रहता हूँ, तो आपसे मुलाकात होगी इसी बहाने। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी मैं केवल उसका आंसर बताया हूँ, बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। आप देख लीजिए आप किससे भरना है। ठीक है, एनएचएम से भरना है कि आरबीएसके से भरना है कि डीएचएस से भरना है, तो आप चूज कर लीजिएगा कि कौन सा सैलरी आपके लिए अच्छा लगेगा, उस हिसाब से भरिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे कम पोस्ट होती है उसमें सबसे कम लोग भरते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि लोग कम भरते हैं तो कंपटीशन ज्यादा नहीं होता और आपका सिलेक्शन उसमें आसानी से हो जाता है। जिसमें वैकेंसी ज्यादा होती है उसमें ज्यादा लोग भरने की कोशिश करते हैं और वैकेंसी कम होने के कारण वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, पेपर ज्यादा लोग भर देते हैं। ठीक है, ये सारे डिटेल्स हो गए बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा मुद्दा हो गया, कैसे अप्लाई करना है आपको बता दिया। आप अपने वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट पे आप जब क्लिक करेंगे यूपी एनएचएम में क्लिक करेंगे तो वहां पे जाने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई में ऑप्शन आएगा अप्लाई करने का। तो लास्ट में यहाँ पे सब कुछ ओके करिएगा, यहाँ पे एग्री करिएगा, एग्री करके प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। आप पहुंच जाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप में, और फिर वहां पे खुलने के बाद आप अपना सारा कुछ इसी चेक करिएगा कि आपका हो सके जिसमें जिस ब्राउजर में आपको फॉर्म भरना है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम किसी में, यहाँ पे आप क्लोज करके अब आप यहाँ पे अपना डिटेल वगैरह भर के सारा नाम पता एड्रेस, किसके लिए वैकेंसी भर, मैंने कहा ना कई अलग अलग चीजें हैं, तो किसके लिए भरना है, एनएचएम है, डीएचएस है, मैटरनल हेल्थ है, आरबीएस के है, जिसमें आपको चाहिए वैकेंसी पहले ध्यान से पढ़ लेना किसमें कितनी पोस्ट, वही वाला ऑप्शन चूज करना क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी वाले में होगा। ठीक है, ये सारा कुछ भरेंगे डिटेल और फिर आप सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर अपना सारा पेपर फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इस तरह से करना है। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में तैयारी करनी है कि नहीं, आप सीरियस है कि नहीं, तो फिर मैं आगे प्लान करता हूं। तो चलिए आप सबको गुड लक, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्जाम के लिए। सब लोग मन लगा के तैयारी कीजिए।